हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का लेसन फर्स्ट, जिसका नेम क्या है बेटा? प्रिपरेशंस ऑफ फूड इन प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी तरह फूड बनाते हैं, और वो किस तरीके से फूड बनाते हैं उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। हमें इसमें प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। देखिए, वी विल लर्न अबाउट, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? लीफ के बारे में। लीफ यानी कि पत्ता, उसका स्ट्रक्चर वो कैसा दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, फंक्शंस, वो किस किस तरीके से जो है काम करता है। फोटोसिंथेसिस यानी उनकी फूड बनाने की प्रोसेस, कि वो किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज़ फूड, और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को किस तरीके से जो है बेटा वो यूज़ करते हैं। अनयूजुअल प्लांट्स, प्लांट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मोल्ड्स एंड मशरूम्स, कैक्टस, आगे देखिए बेटा, कर्टन एंड क्लोन्स, पेरिस्ट्रिक्स प्लांट, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैलेंस इन नेचर, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी एक लिविंग थिंग है, उनके अंदर भी जान होती है। जैसे हमारे अंदर जीवन होता है, इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी जीवन होता है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस आर ग्रीन इन कलर। अब अगर हम अपने प्लांट्स को देखें, पौधों को देखें जो हमारे चारों तरफ है, पेड़ पौधे, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? मोस्टली जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। दे अपेयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। अब ये भी बात है कि वो ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं ज़्यादातर? क्योंकि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट इन ट्रैपिंग द सन्स एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट लेने में हेल्प करता है उनकी, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं बेटा? अपना फूड बना सकते हैं। आगे देखिए, वी नो डैट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के लिए पर हम डिपेंड है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, फूड मिलती हैं, यहाँ तक कि जो गैस हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन, वो भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से। तो देखिए, प्लांट के बिना तो हमारी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स मेक फूड? अब ये हैरानी वाली तो बात है ही कि प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। वाई डू वी कॉल द लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट? अब वाई डू वी कॉल, हम लीव्स को क्यों कहते हैं कि वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रिपरेशंस ऑफ फूड इन प्लांट। तो इस लेसन में हम बताने यही वाले हैं कि किस तरीके से जो प्लांट्स है वो जो अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। देखिए, अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ ग्रीन कलर के जो हैं प्लांट्स हैं, और वो ग्रीन किस लिए दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की मदद से। और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है फूड के लिए। तो यही चीज़ इसमें बता रखी है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, प्लांट से हमें
बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि जो आपकी मेडिसिन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारी, वो भी हमें किससे मिलती है बेटा? वो हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट्स की हेल्प से मिलती है। अब देखिए लीफ, पत्ता। अ प्लांट हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स। अगर हम भी देखें, जो एक प्लांट होता है उस पे बहुत सारे पत्ते होते हैं। These leaves play an important role in फूड प्रिपरेशंस इन प्लांट। और ये जो लीव्स होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड तैयार करने में, पौधे के लिए खाना तैयार करने में। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब इसमें जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं वो जो ग्रीन कलर के होते हैं उनके अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर कि वो कैसा सा दिखाई देता है। आप एक लीफ अपना देख भी सकते हैं। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप कभी भी एक पत्ता लीजिए और उसे ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यू विल फाइंड अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। तो आपको उसमें बहुत सारी वेन्स दिखाई देंगी। देयर इज़ अ थिक वेन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ। इट इज़ कॉल्ड मिड वेन और मिड रीब। Veins are the framework of hollow tubes that carry water, mineral and prepared food. ये क्या काम करती हैं? पानी को सारे पार्ट्स में पहुंचाना प्लांट के, ताकि फूड बनाने में हेल्प हो सके, मदद मिल सके। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि जो एक प्लांट होता है हम देखते हैं उस पर काफ़ी सारे पत्ते होते हैं, और वो पत्ते किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स होते हैं हमारे, उनके अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और हमने अभी बताया कि जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड बनाने के लिए। एक काम तो वो ये भी करते हैं, पानी होता है, जो वाटर होता है हमारा, उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, जिसकी मदद से क्या होता है? वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लीफ दिखाया हुआ है। ये हमें दे रखा है लीफ एपेक्स, यानी कि उसका सबसे ऊपर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं लीफ एपेक्स। अब ये जो इसका साइड में दिखा रखा है ये क्या है? इसका लीफ ब्लेड। ये बीच में है बिल्कुल, इसलिए इसको बोलते हैं मिड वेन। और ये साइड में है इसलिए इसका नाम क्या है? साइड वेन। ये हमें क्या दिखा रखा है बेटा? स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमें एक लीफ का। अब देखिए आप, a number of side vein emerge from the mid vein. The mid vein and the side veins have small tubes inside them. इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स। These tubes perform two different functions. और ये जो ट्यूब्स होते हैं ये डिफरेंट तरीके के दो काम करते हैं। One tube carries water and minerals to all the cells of the leaves. One tube का क्या काम होता है? जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको लीव्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, यानी कि पौधे के सभी पार्ट्स जो होते हैं उसमें वाटर को भेजना। The other tubes carries prepared food from the green leaves to the other parts of the plants. और दूसरे का काम क्या होता है? फूड को प्रिपेयर करना और उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। These veins are present over a green flat surface are called leaf blade. जो ये फ्लैट सरफेस होता है, जो भी आपको दिखाया भी गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड।
द लीफ इज अटैच्ड टू द मेन स्टेम। हमें भी पता है जो पत्ते होते हैं वो एक मेन स्टेम से जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं थ्रू अ स्टाक कॉल्ड पेट्रोइल, जिसको आप डंठल बोलते हो। द आउटर एंड ऑफ अ लीफ दैट इज अपोजिट द पेट्रोइल इज नोन एज लीफ एपेक्स। और जो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स। नाउ इफ वी ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड ऑफ अ लीफ with the help of a hand lens we will see a number of teeny pores। अगर हम ध्यान रखें तो उसके अंदर भी बिल्कुल छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। These pores are called stomata, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। वो प्लांट की किस चीज़ में मदद करता है? उसकी सांस लेने में। हम भी ब्रीथ लेते हैं ना, उसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स हैं, क्योंकि वो लिविंग थिंग है इसलिए वो भी सांस लेते हैं। लीफ के अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनकी मदद से वो क्या करते हैं? ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। थ्रू स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। इट ऑल्सो गिव्स आउट excess of water present in the leaf in the form of water vapor. This process of out water vapor from stomata is called transpiration. Functions. लीव्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक प्लांट्स के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ आर, अब वो क्या क्या काम करते हैं? टू प्रोड्यूस फूड, टू एक्सचेंज गैसेस, फूड स्टोरेज, ट्रांसपिरेशन, रिप्रोडक्शन। वो फूड बनाने का काम करते हैं, गैस को बाहर निकालने, अंदर छोड़ने के काम में उसकी हेल्प करते हैं। हमें पता है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जो गैस हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसको लेनी होती है? वो प्लांट्स को ज़रूरी होती है। फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं? ये एक लीव के हैं, एक पत्ते के हैं, जिसकी मदद से जो है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर नोन एज फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब लीव्स को फूड मेकिंग फैक्ट्री कहा जाता है, यानी खाना बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है एक प्लांट्स की। बिसाइड क्लोरोफिल अ प्लांट ऑल्सो नीड्स वाटर, सनलाइट and carbon dioxide to make food. The plant obtains this raw material in the following ways. Water along with minerals is absorbed by the roots and carried by the stem to the leaves. Chlorophyll present in the leaves absorbed sunlight directly during the daytime. Carbon dioxide is absorbed by the leaf through their stomata. Using this above raw material, leaves prepared for the plants. अब इसमें हमें क्या कहा गया है? जो प्लांट्स की फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे घर में भी फूड बनता है तो हमें उसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ चाहिए होती हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है हम कोई वेजिटेबल ख़रीदते हैं और सीधा उसको खा लेते हैं, नहीं। हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से पौधे जब अपना फूड बनाते हैं, इस पैराग्राफ में यही आपको बताया गया कि जब वो अपना फूड बनाते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की, इन सब चीज़ों की उनको भी ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों की मदद से वो क्या करते हैं? वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
और फिर इसी तरीके से वो अपना फूड बनाते हैं। जिस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से उनको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, पहले आप इधर तक के डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए जो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। देखिए बेटा, देखिए पहले देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस द ग्रीन इन कलर। एक तो आपको ग्रीन की लर्न करनी है, एक आपको कलर की स्पेलिंग लर्न करनी है और नोटबुक में राइट डाउन भी करनी है। ग्रीन और सेकंड हमारा क्या है, कलर। दोबारा देखिए, फर्स्ट आप लर्न करेंगे ग्रीन, फिर कलर। आगे देखिए, दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस। नेक्स्ट स्पेलिंग आप लर्न करेंगे प्रेजेंस की, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की आप लर्न करेंगे क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। लीव्स यानी कि ग्रीन, कलर, नेक्स्ट है आपकी प्रेजेंस, क्लोरोफिल, लीव्स। आगे देखिए, क्लोरोफिल हेल्प्स the plants in trapping the sun's energy. We know that human being and animal depend directly or indirectly. एक आप लर्न करेंगे directly और एक आप लर्न करेंगे indirectly on plants for food. Have you ever wondered? Wondered की आप लर्न करेंगे wondered how plants make food. Why do we call the leaves the food factories of a plant? In this chapter we will discuss the preparations की आप लर्न करोगे of food in plants. तो इसमें कौन कौन सी स्पेलिंग थी, ग्रीन, कलर, प्रेजेंस, क्लोरोफिल, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वंडर्ड, फैक्ट्रीज और प्रिपरेशंस। आगे आप देखिए, लीफ। अ प्लांट हैज अ नंबर ऑफ लीव्स. These leaves play an important role in food preparations in plant. The green color of leaves is because of the presence of a substance, आप लर्न करना, substance called chlorophyll. Only green leaves can make food due to the presence of chlorophyll. अब आपको लर्न करनी है स्ट्रक्चर की। देखिए, टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप लर्न करना केयरफुली की। यू विल फाइंड अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। आपको नेटवर्क की लर्न करनी है। देयर इज अ थिक। थिक की आप लर्न करना, थिक होता है मोटा। वाइन रनिंग थ्रू द मिडल। मिडल की आप लर्न करना, इट इज कॉल्ड मिडवाइन और मिडरीप। मिडवाइन और मिडरीप, इन दोनों की आपको राइट डाउन भी करनी है और लर्न भी करनी है। वाइन आर द फ्रेमवर्क ऑफ hollow tubes that carry water, minerals and prepared food. आपको लर्न करनी है फ्रेम बुक, मिनरल्स। देखिए बेटा, आपको लर्न करनी है
फ्रेमवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स दैट कैरी वाटर की लर्न करोगे, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड, वाटर और मिनरल्स। दोबारा देखिए, ग्रीन कलर प्रेजेंस क्लोरोफिल लीव्स। उसके बाद देखिए वंडर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वंडर्ड प्रिपरेशंस और ये फैक्ट्रीज। उसके अलावा देखिए सब्सटेंस नेटवर्क मिडवाइन मिडरीब फ्रेमवर्क वाटर और मिनरल्स। इस पेज की तो आपको ये वाली स्पेलिंग्स लर्न करनी है और सुंदर सुंदर नोटबुक पे आपको लिखना भी है। लेसन फर्स्ट डालकर उसका नेम डालकर डिफ़िकल्ट वर्ड डालकर फिर आपको ये सारी स्पेलिंग लिखनी है और लर्न करनी है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पर आपको ये जो स्पेलिंग्स दी हुई हैं, लीफ एपेक्स लीफ ब्लेड मीड वाइन साइड वाइन, ये जो आपको स्पेलिंग्स है बेटा ये आपको लर्न करनी है। उसके अलावा देखिए फंक्शंस की स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। ये तो उसी में मैंने बता ही दिया। लीफ ब्लेड, लीफ के पार्ट्स लिखने हैं आपने, लीफ बनाकर ये पिक्चर बनाकर इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं ये आपको लिखने हैं। उसके अलावा देखिए अटैच्ड लीफ एपेक्स स्टोमेटा पोर्स और ट्रांसपीरेशन, ये जो है ये आपको स्पेलिंग्स इसकी बेटा लर्न करनी है। उसके अलावा आगे देखिए इसके फंक्शंस पे आ जाइए। इसमें आपको लर्न करनी है एक्सचेंज और उसके बाद फूड स्टोरेज। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद आपको लर्न करनी है इसमें फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बेटा इसी तरीके से आपको लर्न करनी है ये फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग। आगे देखिए, एक तो हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्रीज की लर्न करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए सनलाइट की लर्न करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की आप इसमें लिखेंगे। आगे देखिए मटेरियल्स, इसकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। आगे देखिए आप वाटर अलोंग विद मिनरल्स इज अब्जॉर्ब्ड की करोगे बाय द रूट्स एंड कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स। क्लोरोफिल प्रेजेंट की करेंगे, प्रेजेंट इन द लीव्स absorb sunlight directly during the daytime. Carbon dioxide is absorbed by the leaves through their stomata. तो इसमें हमें कौन कौन सी स्पेलिंग करनी है, फूड स्टोरेज की, रिप्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मटेरियल, अब्जॉर्ब्ड, प्रेजेंट। तो आपको ये सारी स्पेलिंग्स लिखनी भी है और लर्न भी करनी है। आप प्रॉपर करेंगे, साइंस लेसन फर्स्ट लिखकर डिफ़िकल्ट वर्ड लिखकर उनको लर्न कर फिर आपको खुद से इसको लिखना है स्पेलिंग्स को, और साफ साफ लिखेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।